आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिए गए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम सर्कुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स ये किस ऑर्गेनेली के फंक्शन है। और इसी का ही दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स बनाने में कौन इन्वॉल्व्ड है। ए ER, बी राइबोसोम्स, सी डिक्टियोसोम्स या फिर डी क्लोरोप्लास्ट। अब जो राइबोसोम्स है और डिक्टियोसोम्स है उनका फंक्शन हमें पता है। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? केवल प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो ये पहला वाला क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया गया है? प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम सर्कुलेशन, मैकेनिकल सपोर्ट एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। बट जो राइबोसोम्स है वो तो केवल एक ही फंक्शन कर पा रहे हैं, तो इसलिए राइबोसोम्स आंसर हो नहीं सकता। अब डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं? डिक्टियोसोम्स होते हैं प्लांट्स के गोल्गी बॉडीज। प्लांट्स गोल्गी बॉडीज। अब इनका मेन काम क्या होता है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट का। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन में तो कहीं पूछा ही नहीं गया कि पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कौन दिखाता है, तो इसलिए डिक्टियोसोम्स भी आंसर नहीं हो सकता। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या कराता है? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से प्लांट को मिलता है खाना। तो क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो मिलेगा प्लांट को फूड। अब क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा कि इनमें से कौन सा प्लांट में फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा, तो क्लोरोप्लास्ट भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब ऑब्वियस हो गया कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ER। अब हमें ये देखना है कि ER के भी भाई दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उनके भी अपने अपने फंक्शन होते हैं, तो उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं एक बार हम देखते हैं। क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसे रफ क्यों कहते हैं? इससे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? अभी हमने देखा था प्रोटीन सिंथेसिस। तो चलो एक फंक्शन तो पता चल गया कि ER करवा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो हो गया। अब ये ER क्या करता है? जो ये RER होता है, ये जो भी एंजाइम को या किसी भी चीज़ को अगर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ये वेसिकल के फॉर्म में गोल्गी बॉडी को पास कर देता है और फिर वो इसी एंजाइम को सर्कुलेट करता है। तो हम यूँ कह सकते हैं ये एंजाइम सर्कुलेशन भी करा रहा है। एंजाइम सर्कुलेशन। तो हमारा एक और फंक्शन मैच हो गया। ठीक है, अब बचा मैकेनिकल सपोर्ट एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब है कि जो ये ER है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब जनरली ER, ना कि रफ ER या स्मूथ ER, जो पूरा ही ER है, यानी कि ये दोनों मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाते भी हैं ये। तो एक और फंक्शन हमारा मैच हो गया। अब आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग पे। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे तो राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर एब्सेंट, ये एब्सेंट का साइन है, आर एब्सेंट। तो अब वो प्रोटीन सिंथेसिस तो कर नहीं सकता, तो स्मूथ ER क्या करता है
कि ये लिपिड सिंथेसिस करता है। एनिमल्स में लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो हमारा लिवर होता है वो ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है हमारी बॉडी की। तो लिवर कैसे हेल्प कर पाता है? क्योंकि उसमें स्मूथ ईआर प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए वो डिटॉक्सिफाई, जैसे सपोज अगर किसी का अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए तो स्मूथ ईआर मदद करता है कि जो ज़्यादा अल्कोहल है वो उसके शरीर से बाहर निकल सके। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी स्मूथ ईआर कराता है। तो अब ये वाला फंक्शन भी मैच हो गया। तो अब हमें समझ में आ गया कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।